Hi everyone, welcome back to DM Fitness। इंस्ट्रक्शनल सीरीज को आगे बढ़ाएंगे आज हम और उसमें हम डेमोन्स्ट्रेशन देखेंगे हाउ टू परफॉर्म अ बाइसेप्स कर्ल। सो गाइस, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो फर्स्ट थिंग गाइस, अपने को क्या ध्यान रखना है, जैसे मैंने जो लोग नए हैं उनके लिए बता दूं, मैं जो पहले 5 चीज़ें इंपॉर्टेंट चीज़ें बता चुका हूँ किसी भी एक्सरसाइज को सेफ रखने के लिए, उनका लिंक मैं नीचे डाल दूंगा उन लोगों के लिए। फर्स्ट थिंग, चिन को टक इन रखना है, हल्का सा स्लाइड लाइक दिस, चिन टक इन रहना चाहिए। सेकंड, शोल्डर्स आपके एलिवेटेड नहीं होने चाहिए, डिप्रेस रहने चाहिए। थर्ड, आपका स्कूप मेंटेन होना चाहिए। फोर्थ, आपका पेल्विक टिल्ट मेंटेन होना चाहिए, न्यूट्रल पेल्विक टिल्ट। उसके बाद मेन चीज अपने को ये देखने की है कि आपके जो फीट हैं वो दोनों शोल्डर विथ अपार्ट होने चाहिए बैलेंस के लिए। सेकंड थिंग गाइस, आपके जो एल्बोज़ हैं वो बाय द शोल्डर के सीध में होने चाहिए, ज़्यादा आगे भी नहीं ज़्यादा पीछे भी नहीं। प्लस उसके बाद मेन चीज़ ध्यान रखने की है, जब आप इसको लिफ्ट करते हैं तो जर्किंग मूवमेंट नहीं आना चाहिए लाइक दिस। ये जर्क नहीं देना है अपने को, ना नीचे लाते वक्त ना ऊपर। ऊपर मसल छोटा हो रहा है, नीचे मसल इसेंट्रिक फेज में लंबा हो रहा है। तो अगर इसको सही फॉर्म में करेंगे तो लाइक दिस, जब आप कंसेंट्रिक फॉर्म में कर रहे हैं, जब मसल छोटा हो रहा है ऊपर एक्सर्ट कर रहे हैं, तो आपको ब्रीद आउट करना है लाइक दिस। फिर आपने कॉन्ट्रैक्शन पे पीक लिया, ख़त्म नहीं करना है। देखो आगे चल गई ना एल्बो, हल्का सा पीछे रखना है, कॉन्ट्रैक्शन आया, डाउन स्लो इसेंट्रिक फेज। इसेंट्रिक फेज मतलब आपका मसल का जो लेंदन है, ब्रकाय मसल लेंदन अप हो जाती है इसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन में। कंसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन में मसल शॉर्टन अप हो जाती है। जो ब्रीदिंग का रोल रहता है वो जब आप फोर्स लगा रहे हैं तब आपको ब्रीद आउट करना होता है। अब हाई इंटेंसिटी वर्कआउट्स में ब्रीद आउट आप माउथ से इसलिए करते हैं ताकि प्रॉपर और आपका प्रॉपर डिमांड एंड सप्लाई हो पाए और आप प्रॉपर रैप्स निकाल सकें। लो इंटेंसिटी वर्कआउट्स में आप नोज से भी ब्रीद आउट कर सकते हैं, ये कोई मैंडेटरी नहीं होता, लेकिन हाई इंटेंसिटी में ये जरूर कहा जाता है डीप बेली ब्रीदिंग करें। डीप बेली में क्या होता है, आपको पेट में सांस भरनी होती है। तो ब्रीदिंग का ऐसा है गाइस, जब आप रिपीटेशंस आपके 8 से 12 मारने हैं, अगर आपने उस हिसाब से वेट भी सेलेक्ट करना आ गया आपको, लेकिन जब आपको ब्रीदिंग अगर प्रॉपर नहीं आएगी करने, ठीक है, तो आप कहीं ना कहीं शॉर्ट हो जाओगे रिपीटेशंस में, जिससे आपकी प्रोग्रेस भी हॉल्ट हो जाएगी। तो इसलिए जब अपन वापस से लेते हैं एक बार, जब आप स्टार्ट करेंगे, इनहेल करा आपने, ठीक है, फिर आप एक्सर्ट कर रहे हैं ऊपर, तो आपका पेल्विक फ्लोर कॉन्ट्रैक्शन भी होगा इससे अच्छा जब आप माउथ से करते हैं, और फुल रिलीज हो जाएगी ब्रेथ। फिर वापस नीचे लाएंगे, इनहेल, देन अगेन एक्सेल, देन अगेन इनहेल। अब आप देख रहे हैं मेरा मूवमेंट भी कम है, ये ज़्यादा मैं मूवमेंट अगर मैं यूँ करूँगा तो मेरे बैक में प्रेशर आने का चांस है। लाइक गलत करके दिखाता हूँ एक मैं, ये कई लोग यूँ कर देते हैं, फिर आता है वन मोर टाइम, यूँ कर देते हैं तो भी गलत आ जाता है। यूँ नहीं करना है, जितना आप स्ट्रिक्ट फॉर्म में लगाएंगे इसको, क्योंकि आइसोलेशन मूवमेंट है, मतलब सिंगल जॉइंट एक्सरसाइज है, जितना आप इसको आप स्ट्रिक्ट फॉर्म में लगाएंगे, प्रकाय मसल को जितना आप एंगेज करेंगे, यूज़ करेंगे, उतना ही चांसेस ऑफ ग्रोथ विल बी मोर। ठीक है गाइस, ईगो लिफ्टिंग नहीं करनी है कभी भी, क्योंकि ईगो लिफ्टिंग करने से क्या होगा, जैसे मैंने भी बताया, आप मोमेंटम से करेंगे। वेट को आपको लिफ्ट करना है, ना कि वेट आपको कंट्रोल करे। मेन चीज़ होती है आपको वेट को कंट्रोल करना सीखना आना चाहिए। सिर्फ वेट उठाने से नहीं होता है, सही तरीके से वेट लिफ्ट करने से हमेशा रिजल्ट्स अचीव होते हैं। सो गाइस, ये था डेमोन्स्ट्रेशन बाइसेप्स कर्ल को परफॉर्म करने के लिए। इसमें एक चीज़ और ध्यान रखने की है उन पॉइंट्स के अलावा, कि आपका जो स्कैपुला है
वो रिट्रैक्टेड रहना चाहिए, प्रोट्रैक्टेड फॉर्म में नहीं रहना चाहिए। उससे भी आपका पोस्चर सही रहने में काफ़ी मदद मिलेगी और परफॉर्मेंस भी आपका उस पर्टिकुलर एक्सरसाइज का अच्छा रहेगा। एक चीज़ और, जो आपके रिस्ट है, रिस्ट का मूवमेंट नहीं होना चाहिए। रिस्ट को एक जगह स्टेबलाइज या रिजिड रखना ज़रूरी है, ठीक है, नहीं तो फोर आर्म मसल भी काफ़ी यूटिलाइज हो जाती है। कई बार आपने देखा होगा कई लोग बाइसेप्स करते हैं, उनके फोर आर्म बहुत जल्दी बर्न आउट हो जाते हैं, बहुत जल्दी फूल जाते हैं, टाइट हो जाते हैं। तो कई बार अपने को रिस्ट का भी इसमें एक रोल है, जिसकी वजह से होता है। सो गाइस, आज के वीडियो में इतना ही। होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, हेल्पफुल लगी होगी। अंटिल देन गाइस, स्टे स्ट्रॉन्ग एंड कीप वॉचिंग DM Fitness।